नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। देखिए, हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर की पार्ट तक कर लिया था, 4 पार्ट तक कर लिया था, पार्ट 4 तक कर लिया था। आज जो है पार्ट 5 है। तो आज का जो है, जहाँ तक हमने करंट अफेयर छोड़ा था अपना, उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है पहला, वो है मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला है क्या, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ये क्या है, 7वां एडिशन है, ठीक है। इशू कौन किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने किया है। स्वच्छता के पहले पायदान पे जो है वो इंदौर है, मध्य प्रदेश का। दूसरा है सूरत, तीसरा है नवी मुंबई। और क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट जो है वो दियोलाली है। फास्टेस्ट मूवर सिटी जो है वो शिमोगा है, ठीक है। 7 रेटेड में इंदौर को 7 रेटेड मिला हुआ है। और 5 रेटेड स्टार जो है वो सूरत है, भोपाल है, मैसूर है, नवी मुंबई है, विशाखापट्टनम है और तिरुपति है, ठीक है। सिटीज़ वेयर अनाउंस इन द स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। ये क्या है, गार्बेज फ्री सिटीज़ है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है। अगला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, इसको इशू किसने किया है, पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु ने। पहले पायदान पे है जो हमारा हरियाणा है, ठीक है ना, बड़े स्टेट में। और स्मॉल स्टेट में जो है वो केरला है। बिहार का जो इसमें रैंकिंग है वो 15वां रैंकिंग है, ठीक है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 जो है, इसको इशू नीति आयोग ने किया है। जिसमें टॉप रैंक जो है बड़े स्टेट में गुजरात को मिला है, और छोटे स्टेट मतलब स्मॉल स्टेट में गोवा का पहला पायदान पे है। और मैं बिहार में, हमारा जो प्यारा बिहार है वो 15वें नंबर पे है। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 एंड 2022, ठीक है। इशू किसके द्वारा किया गया, फसाई के द्वारा किया है, ठीक है। ये जून 2022 में ये लॉन्च किया गया है। लार्ज स्टेट में तमिलनाडु है 82 पॉइंट के साथ, और स्मॉल स्टेट में सबसे ऊपर है वो गोवा है 56 नंबर पे, 56 पॉइंट के साथ। बिहार का रैंकिंग इसमें क्या है, 16वां रैंकिंग है, ठीक है। 16th पोजीशन है इन लार्जेस्ट स्टेट में, 16वां पोजीशन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, नेशनल फूड NFSA के द्वारा रैंकिंग इंडेक्स 2022 का चौथा संस्करण किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में टॉप 3 स्टेट जनरल कैटेगरी में सबसे ऊंचा जो पायदान पे है वो कौन है, सबसे टॉप 3 स्टेट जो जनरल कैटेगरी में वो है उड़ीसा 0.836, ठीक है। और यूपी है 0.797, और फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो गोवा की है 0.631। टॉप रैंकिंग स्पेशल कैटेगरी में सबसे ऊपर त्रिपुरा है, ठीक है। फिर बिहार का रैंक है इसमें 0.783। चलिए सॉरी, स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 में इशूअर कौन है, नीति आयोग है। दिसंबर 2021 में इस क्या कहते हैं इशू हुआ था। लार्ज स्टेट में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, और स्मॉल स्टेट में मिजोरम है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 इशू कौन कराया था, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने करवाया था। पहले पायदान पे हैं गुजरात के, पहला पॉइंट पे कौन है, गुजरात है, और दूसरे पे क्या है, हरियाणा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और बिहार का इसमें रैंकिंग है 19वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 में इशू कौन कराया है, नीति आयोग ने। पहला प्लेस जो है वो केरल का है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और फिर तमिलनाडु का, दोनों का है। रैंक ऑफ बिहार इसमें क्या है, 28वां पोजीशन है, स्कोर 52 के साथ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 इशूअर कौन है, UNDP है और OPHI है। कंट्री विथ मोस्ट पुअर पॉपुलेशन, कंट्री जो सबसे पुअर पॉपुलेशन में है वो इंडिया है, और फिर सेकंड पे कौन है, नाइजीरिया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन इंडिया में कितने हैं, 21.8% है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। फास्टेस्ट रिड्यूसिंग पॉवर्टी स्टेट कौन है, गोवा है, फिर उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। बिहार झारखंड सबसे क्या है, पुअरेस्ट स्टेट है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2021 नीति आयोग द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसमें पहला पायदान पे है जो हमारा कर्नाटका है, और अंतिम पायदान पे छत्तीसगढ़ है। यूनियन टेरिटरीज में वहीं देखें तो चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, और लद्दाख जो है वो अंतिमवां पायदान पे है। इसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, 15। अब देखिए आप दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स देख लीजिए, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स देख लीजिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देख लीजिए, ठीक है। ये तीनों की क्या है, ट्रियो जो है
इस पे जो बिहार की रैंकिंग कितनी है, 15th है। क्या है, 15th रैंकिंग है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। एनएफएसए में हमारा जो बिहार है वो 7वें नंबर पे है, ये भी याद रखने का चीज़ है। अनेमिया फ्री इंडिया इंडेक्स जो है 2022 और 2021 में इशू इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पहले पायदान पे क्या है, मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश है। बिहार का जो हाँ वहीं पर रैंकिंग जो है वो 22वां है। म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जो है उसको इशू किसने किया है, महुआ ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर एंड अर्बन एंड अफेयर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने किया है। पहले पायदान पे क्या है, जो 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना, उसमें पहला पोजीशन पे म्यूनसिपल परफॉर्मेंस में सबसे ऊपर इंदौर है, और अगर जो 10 लाख से कम है वो कौन है, नई दिल्ली है। रैंक ऑफ पटना म्यूनसिपलिटी का जो है वो 16वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इशूअर जो है कौन है, वो टाटा ट्रस्ट है। रिलीज़ कब हुआ, 2021 में। पहले पायदान पे हमारा महाराष्ट्र है और दूसरे पायदान पे है हमारा तमिलनाडु, और अंतिम पायदान पे देखें तो यह है उत्तर प्रदेश हमारा प्यारा। एक्सपोर्ट रीडीनेस इंडेक्स 2021 इसका इशू किया है नीति आयोग ने। पहले पायदान पे हमारा है गुजरात, दूसरे पायदान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की बात करें तो इशू किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है। पहले पायदान पे है हमारा गुजरात, बिहार जो है वो ग्रुप बी में है और उसको 6ठा स्थान क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की बात करें तो इशू किया है टाइम्स हायर एजुकेशन द ने। ये भारत में आईआईसी बैंगलोर सबसे ऊपर है, फिर आईआईटी रोपड़, फिर आईआईटी इंदौर है। वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए आगे बढ़ते। अब कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो हैं 2021 और 2023 के बीच में जो है वो हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस की बात अगर करें जो श्रृंखला 2021 और 2023 के बीच में है, आइए देख लेते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 की अगर बात करें तो इसको जिसने लॉन्च किया है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें भारत के जो रैंकिंग है वो 161वां है, और पहले पायदान पे जो है वो नॉर्वे हमारा है। 180 कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसको लॉन्च करता है, इशू किया जाता है, ये जो रिपोर्ट वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें 139 कंट्रीज टोटल हैं। सिंगापुर इसमें पहले पायदान पे है, और 38वां जो है भारत है। 2018 में भारत की रैंकिंग 44वीं थी, जो कि बहुत सुधार होकर के 38वीं आई है, ठीक है। वहीं पे देखिए अगर फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो ये वर्स्ट कंडीशन हो गया, 150 से 161 हो गई है। चलिए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें, इसको इशू करता है हुरॉन, ठीक है। अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है यूनिकॉर्न इंडेक्सेस में, और भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट की बात अगर करें तो SDSN इसको लॉन्च करता है। पहला रैंकिंग जो है वो फिनलैंड का है। भारत का इसमें स्थान है वो 126वां है, जो पिछले विगत वर्षों से क्या है, बेहतर है, जो कि पिछले विगत वर्ष क्या था, 136 था। नाउ अगला जो है वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, जो स्विस फर्म और IQ एयर के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पे चार्ड है, और लास्ट अंतिम पायदान पे 8वें अंतिम करें अगले भारत का जो इसमें स्थान है वो 8वां है। भारत का स्थान जो था वो 5वां था 2022 में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 आतंकवाद के बारे में बताया जा रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में ये इसको लॉन्च किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन है वो अफ़गानिस्तान की है, और भारत की भी 13वीं रैंक है, जो कि कम नहीं है, वो भी यहाँ भी एकदम वर्स्ट ही है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2023 की, जिसे लॉन्च किया था US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो उसमें पहला रैंक जो है वो अमेरिका का है, और भारत की रैंक क्या है, वो 42वीं रैंक है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स जो लॉन्च हुआ है CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर ऑफ वाइटशील्ड, ये जो पहला रैंक है वो डेनमार्क का है, और भारत का 65वां रैंक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो है, ठीक है ना, 2021 का, इसमें जर्मनी जो है वो पहले पायदान पे है, और भारत की रैंकिंग जो है वो 10वीं है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 कहता है, और इसको लॉन्च किया था हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जिसमें पहला स्थान जापान का है, और भारत का स्थान जो है वह 85वां है, ठीक है, जो कि पहले से क्या है, सुधार है, ठीक है।
87वां जो था 2022 में था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा क्या किया जाता है, लॉन्च किया गया, मतलब कि इशू किया जाता है, जिसमें भारत का जो स्थान है वो पहला है, शीर्ष स्थान इनको प्राप्त है। और कहते हैं, भारत कह रहे हैं, अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पे है और भारत का जो पायदान है वो चौथा है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग की अगर बात करें तो ICAO के द्वारा इशू किया जाता है सॉरी, और इसमें पहला रैंकिंग जो है वो सिंगापुर का है और भारत का 48वां रैंक है। नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स में जो लॉन्च किया जाता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो भारत कह रहे हैं जो प्रथम स्थान पर है वो US है और भारत का रैंकिंग इसमें क्या है, 61वां है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो जर्मन वॉच के द्वारा इसको इशू किया जाता है। डेनमार्क का इसमें पहला स्थान है और भारत का 8वां स्थान है, जो कि पहले से क्या था, सही हुआ है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 की बात करें तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है और 41वां स्थान भारत का है, ठीक है, जो कि पहले से क्या हुआ है, ख़राब हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसको जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वेल्थ हंगर इफ के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि अब इसमें क्या है कि जो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है वो बेलारूस है और 107वां नंबर पे क्या है, हमारा भारत है, जो कि वर्स्ट कंडीशन है पहले से, जो कि 2021 में 101वां स्थान पे था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 40वां है, जो कि विगत वर्षों से क्या है, बेहतर है, पिछले साल 46वां था। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की बात करें तो ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको इशू किया जाता है, जिसमें पहला स्थान वियतनाम का है, दूसरा स्थान मतलब चौथे स्थान पे हमारा प्यारा भारत है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, इसको जो लॉन्च किया गया साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फ शार्क द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें पहला स्थान पर डेनमार्क है और 59वां स्थान जो है वो आपका 59वां स्थान जो है वो भारत का है, ठीक है। चलिए अगला आ जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जो है वो यूनाइटेड नेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था। पहले स्थान पे जो है वो स्विट्जरलैंड है और 132वें स्थान पे जो हमारा प्यारा भारत है। तो अगला है क्या, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसको जो लॉन्च किया जाता है, इशू किया जाता है हेरिटेज या US थिंक टैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। पहले पायदान पे सिंगापुर है और भारत का जो पायदान है वो 131वां है, जो कि पहले से क्या हुआ है, खराब इस भारत की स्थिति हुई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की बात करें तो इसमें पहले स्थान पे आइसलैंड है और 135वां स्थान जो है वो भारत का है, जो कि पहले विगत वर्षों से क्या हुआ है, सुधार हुई है। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 की बात करें तो इसको इंटरनेशनल नेशंस के द्वारा क्या होता है, लॉन्च किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 जो है वो इंटरनेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो जो भारत का है सबसे पहले पायदान पे जो वो मैक्सिको है और इसमें भारत का रैंकिंग जो है वो 136वां है। अब देखिए अगला जो है वो ग्लोबल लिवलिबिलिटी इंडेक्स 2022 जो है वो EIU मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। पहले स्थान पे जो है वियना ऑस्ट्रेलिया है और दिल्ली का जो है 112वां स्थान है यहाँ पे। वहीं देखें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको क्या किया है, लॉन्च किया गया है, जिसमें पहले स्थान पे जो है वो हमारा आइसलैंड है और इसमें भारत का जो स्थान है वो 135वां है। पिछले विगत वर्षों में जैसे 2021 में देखा जाए तो भारत की जो भी रैंकिंग थी वो 135वीं ही रैंकिंग थी। अगला जो है वो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो जो लॉन्च किया जाता है आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या होता है, लॉन्च किया जाता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। जो पहले स्थान पर जो वो डेनमार्क है, उसमें भारत का रैंकिंग जो है 37वां है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें
इसको लॉन्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। पहले स्थान पे है जो डेनमार्क है, और भारत का इसमें रैंकिंग जो है वो 180वां है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि बहुत ही मतलब पहले के अपेक्षा ख़राब हुई है इस समय। इससे पहले 168वें रैंक जो थी 2021 में थी। आ जाते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। पहले स्थान पर जो है टूरिज्म में वो जापान है, और भारत का रैंक 54वां हुआ है पहले से, जो कि पहले से रैंकिंग जो है वो ख़राब हुई है कोविड के बाद से। कोविड के बाद से क्या जो भारत की रैंकिंग है पहले उसमें से, उसका मतलब कि जो रैंकिंग का जो है वो डिस्टर्ब हुआ है पोजीशन। 46वां रैंक जो थी वो 2019 में थी। ग्लोबल हाउस प्राइस Q1 2021 जो है वो लॉन्च किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा। जो पहला रैंक है उसमें टर्की का है, और भारत का रैंक इसमें 51वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात करें तो सोल्यूशन नेटवर्क या HDSN जो ऊपर हमने देखा था, अभी देखा था वो 2023 का देखा था। हैप्पीनेस इंडेक्स अगर हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, ये देखिए इसमें भारत की रैंक 126वीं थी, पहले से क्या थी, सही थी। 2022 में 136वीं रैंक थी, फिनलैंड तब भी पहले था, आज भी पहला रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की बात करें तो इसको भी सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, और पहले स्थान पे फिनलैंड है और 120वें स्थान पे क्या है, भारत का हमारा रैंकिंग है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IIPI जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है 2022 का, वो ग्लोबल इनोवेशन सेंटर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। जो पहला रैंक है वो अमेरिका का है, और भारत का उसमें 43वां रैंक है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की बात करें तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया जाता है। जो पहला रैंक है नॉर्वे का है, 46वां रैंक जो है वो भारत का है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। पहला स्थान डेनमार्क का है, और 85वां स्थान जो है वो भारत का हमारा है, जो कि पिछले विगत वर्षों से क्या है, सही हुआ है। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें इसको लोई इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें भारत का पहला रैंक है, और भारत का रैंक अमेरिका का पहला रैंक है और भारत का चौथा रैंक है। तो देखिए अभी हम लोग ने जल्दी में अभी आपका रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो है वो भी कवर आउट कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इकोनॉमिक सर्वे का है, आइए इसको भी देख लेते हैं। फिनांस मिनिस्टर जो हमारी हैं निर्मला सीतारमन जी, वो टेबल करती हैं, मतलब बताती हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में इन पार्लियामेंट। ये कब हुआ था, जनवरी 31, 2023 में। जो इकोनॉमिक सर्वे वो प्रिपेयर किया जाता है लीडरशिप ऑफ किसके, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हमारे हैं इस समय V आनंद नागेश्वरम द्वारा बनाया गया है, उनके लीडरशिप में बनाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए उन पर एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। The growth rate of the economic is expected is to be 7% real for the year ending March 2023. The growth rate in the last financial year is 8.7%. ठीक है। लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में जो कंट्री की जो GDP ग्रोथ थी, चलिए दोस्तों GDP ग्रोथ की बात करें तो GDP क्या होता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पहले ये बताइएगा एक नॉर्मल डेफिनेशन GDP होती क्या है। ठीक है। कंट्रीज GDP ग्रोथ ड्यूरिंग 2023, 2022, 2023 क्या एस्टिमेट किया गया, 8 से 8.5% वो मतलब एक्सपेक्ट किया गया, एस्टिमेट किया गया है। भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वो कितनी है, 6 से 6.8% एक्सपेक्ट किया गया। ये याद करिएगा, ये जो डेटाज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आ जाते हैं करंट अफेयर्स में, ये सवाल हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6.5% है ऑन रियल बेसिस। भारत जो है वो तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ PPP क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, और पांचवा लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट। ये याद रखिएगा। तीसरा जो है सॉरी जो तीसरा रैंकिंग में अगर देखें, थर्ड रैंकिंग में, ठीक है, थर्ड रैंकिंग में देखें तो हमारा जो है आपका PPP में है, परचेजिंग पावर पैरिटी में। और वहीं अगर पाँचवें पायदान पे देखें, ठीक है दोस्तों, अगर हम आपका पाँचवें पायदान पे देखें फिफ्थ रैंकिंग में, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सचेंज रेट में, एक्सचेंज रेट में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 द पर कैपिटा नेट इनकम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इन इंडिया इज 96,522 रुपया एंड एनुअल ग्रोथ रेट पर कैपिटल इनकम इज 5.5%। ठीक है। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें तो पर कैपिटा
पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो है कांस्टेंट प्राइस ऑफ भारत का कितना है 96,522 रुपया, और एनुअल ग्रोथ रेट जो है कैपिटा इनकम जो है पर कैपिटा इनकम 5.5% है। इस सर्वे के हिसाब से क्या है कि नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर जो है वो डबल हो गए हैं, फ्रॉम 70 लाख टू 1.4 करोड़ हो गए हैं 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टैक्स पेयर जो हैं वो बढ़ गए हैं, लगभग दुगने हो गए हैं 2022 में। 70 लाख थे, अब 1.4 करोड़ लोग क्या करते हैं, अपना जो टैक्स है मतलब जो कर है वो क्या करते हैं, देते हैं भारत सरकार को। फिस्कल डेफिसिट देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सर्वे के एज पर सर्वे 6.4% है, विच हैज़ बीन 6.7% इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कितना था, 6.7% था। फॉरेक्स रिजर्व की बात कर लें तो यूएस डॉलर हमारे पास कितना है, यूएस डॉलर में 562.72 बिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022। आरबीआई ने एस्टिमेट किया है इन्फ्लेशन रेट टू बी 6.8% इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है एग्रीकल्चर का एट बेसिक प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 22-2023 में वो 3.5% है, जो कि हायर देन कितना है 3.0, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना था 3.0 है, उससे क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना। क्रेडिट ग्रोथ टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, क्रेडिट ग्रोथ मतलब सेक्टर ये हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर्स हैं, ये एवरेज ओवर 30.5% ड्यूरिंग जनवरी से नवंबर 2022 में। ड्यूरिंग 2021-2022 अ रिकॉर्ड ऑफ 5,000 लाख टन ऑफ शुगर केन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ठीक है ना। 5 लाख जो टन शुगर केन है वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ हमारे कंट्री में। आउट ऑफ दिस 36 लाख मेट्रिक टन जो है शुगर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है ना। अगर 2021-2022 के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड कितना है 5 लाख टन ऑफ शुगर केन ड्यूरिंग 2021 से 2022 की अगर बात करें तो 5 लाख टन जो शुगर केन है वो प्रोड्यूस किया गया है हमारे कंट्री में, जिसमें से 36 लाख टन जो है 36 लाख मेट्रिक टन जो शुगर केन है, शुगर जो है वो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे। द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 वाज कितना है 4.5% है एट द बेसिस प्राइस, विच मस्ट हैव लोअर देन 10.3% ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ग्रोथ रेट है सर्विस सेक्टर का वो एस्टिमेट किया गया है 9.5% इन द ईयर, 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, विच इज़ मोर देन 8.4% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो सर्विस सेक्टर में था वो उससे 8.4% क्या है, ज़्यादा है। इस समय सर्विस सेक्टर जो एस्टिमेट लगा गया 9.51% देगा, ग्रोथ रेट है। सॉरी, मेजर पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है, इंडिया का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है वो अमेरिका के साथ, फिर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना, फिर आपका नीदरलैंड्स के साथ होता है। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो करता है वो चाइना से करता है, यूएई से करता है, फिर अमेरिका से करता है। इंडिया सेट टू बी बिकम द रिमिटेंस रेसिपेंट जो है रिसिपिएंट ग्लोबली बाय रिसीविंग US 1000 बिलियन इन 2022। इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है एस्टिमेटेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 18% एवरी ईयर टिल 2025। हर ईयर जो है 18% के रेट से वो बढ़ रहा है। जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 हो गया है, जो कि पहले कितना था 2.4 हो गया था, उससे 2.1 हो गया है। ये जो है एक 2.1 हो गया है 2.4 से, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, ठीक है ना, मतलब ये एक चिंता का विषय है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है IMR वो अब 38.4 हो गया था, पहले था 446.0 मतलब 46 था, ठीक है ना, जो कि पहले से क्या हुआ, सुधार हुआ है IMR में। कितना हो गया 38.4। नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है वो 24.9 हो गया है, जो पहले कितना था 29.5 था, उसमें भी सुधार हुआ है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है अप्रैल से दिसंबर 2022 में वो कितना हो गया है 332.5 बिलियन हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इंडिया का हेडलाइन रीच जो हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो रीच हुआ 7.8% अप्रैल 2022 में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो बजट एक्सपेंडिचर किया ऑन हेल्थ सेक्टर इज 2.1% ऑफ GDP फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023, ठीक है ना, एंड 2.2% जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये देखिए
वो कितना हुआ आपका 1.6% कितना था 2021 में। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ किया गया 9.1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2016 टू 21.3 लाख करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023। ये एक इमेंस ग्रोथ है, ठीक है, सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर। मोर देन 220 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन हैव गिवन, बहुत अच्छी बात है। इंडिया जो है एक्सप्रेस करता है रिजॉल्व ऑफ नेट जीरो टू अचीव गोल ऑफ जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर ऑफ 2070, ठीक है ना। भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो क्या है 2070 है, 2070। इंडिया हैज़ अचीव इट्स टारगेट ऑफ 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बिफोर 2030। इंडिया विल रिड्यूस emission intensity of its GDP by 45% by 2030 from 2005 levels. With the NGT, with National Green Hydrogen Mission NGHM National Green Hydrogen Mission, India जो है become the self-sufficient in energy in the year of 2047। 2027 में जो भारत है नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन के में जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। अ मास मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर द इन्वायरमेंट एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्रीज टू 9.3% इन द year 2020 to 2021. Continuous increase was given to the production of food grains under the National Food Security Act NFSA. Around 81.4 crore beneficiaries will get free food grain for 1 year, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है अंडर नॉन NFSA एक्ट के अंदर क्या बताया जा रहा है कि 81.4 करोड़ बेनिफिशियरी को क्या होगा लाभ मिलेगा, ठीक है ना, टू गेट फ्री फूड ग्रेन फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। फ्री फूड ग्रेन मिलेगा लोगों को अगले 1 साल तक। तो सोचिए कितना अच्छा हमारा फूड का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है क्या कहते हैं, फूड का जो हमारे पास ग्रेन्स हैं वो अच्छे मात्रा में है। ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA by the industrial sector grew by 3.7%, which was higher than the average growth of 2.8% over the last past decade। पिछले दशक से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 2.8% से अब 3.7% हो गया है, जो एक ही बहुत एक अच्छी बात है, वो एक अच्छा संकेतक है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंडिया जो है बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर, भारत में जो है वो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर का क्या हो गया है, वो हो गया है मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल का, ठीक है ना। टिल अक्टूबर 2022 में 2359 किसान रेल ट्रांसपोर्टेड अराउंड 7.91 लाख टन ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अक्टूबर 2022 तक 2359 जो किसान रेल्स ट्रांसपोर्टेड कितना है 7.91 लाख टन ऑफ पेरिशेबल गुड्स, इतने जो पेरिशेबल गुड्स है उन्होंने ट्रांसपोर्ट कराए, ठीक है। लॉन्च इन द ईयर 2016 मोर देन 1 करोड़ एयर ट्रेवलर्स हैज़ बीन बेनिफिटेड फ्रॉम उड़ान स्कीम। करीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है एयर ट्रेवलर्स ने उड़ान स्कीम का जो है वो फ़ायदा उठा करके क्या हुआ बेनिफिटेड हुए हैं। चलिए जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 2022-23 का वो सफलतापूर्वक अब समाप्त हो चुका है। चलिए इकोनॉमिक सर्वे हमारा हो गया है। अब मैं आपको जनरल बजट बताना था पर मैं उसे अगले लेक्चर में कवर करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम देख लेते हैं जल्दी से एक झलक डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तरफ। जो भारत में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कैसा है आइए देख लेते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और एडवांसमेंट हुआ है। द फर्स्ट एयरबस C295 फॉर इंडिया टुक इट्स मेडन फ्लाइट, ठीक है ना। जो पहला एयरबस C295 जो है इंडिया का वो पहला मेडन फ्लाइट है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेजेंट किए हैं 37 गैलेंट्री अवार्ड, इंक्लूड इसमें क्या है 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र शामिल है। एयरफोर्स का MiG-21 जो है वो क्रैश हो गया नियर हनुमानगढ़, कहाँ पे, राजस्थान में। ये 1 लाइनर फैक्ट हैं दोस्तों, इसको आइए डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पज से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में इनोग्रेट किया इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में। इंडियन आर्मी इंडक्टेड 5 वुमेन ऑफिसर इनटू आर्टिलरी रेजिमेंट, ठीक है ना। आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडियन आर्मी ने 5 वुमेन ऑफिसर्स को क्या किया है अपॉइंट किया है। शिवांगी सिंह जो है ये पहली महिला हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में पार्टिसिपेट किया है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ओरियन, ठीक है, ओरियन में टू हेल्ड विथ फ्रांस, ठीक है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेड अ हिस्टोरिक सॉर्टी इन अ सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट एट तेजपुर एयर स्टेशन इन आसाम ऑन 8 अप्रैल। भारत डायनेमिक्स जो है BDL
सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है कहाँ पे, लेटेस्ट 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसे कहते हैं अमोक 3, ठीक है। बांग्लादेश जो है कमीशन किया है फर्स्ट सबमरीन बेस बीएनएस शेख हसीना, ठीक है ना। अभी बांग्लादेश ने हाल ही में अपना एक पहला सबमरीन जो है बीएनएस शेख हसीना को कमीशन कर दिया है, ठीक है ना, बांग्लादेश नेवी ने। प्रेसिडेंट मुर्मू ने क्या किया, अवार्ड किया प्रेसिडेंट कलर टू आईएनएस द्रोणाचार्य, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कलर किसको दिया है, आईएनएस द्रोणाचार्य को दिया है। इंडिया जो है वो साइंस 470 एयरक्राफ्ट डील विथ एयरबस एंड बोइंग। एयर इंडिया ने क्या है, साइन किया है 470 एयरक्राफ्ट डील विथ एयरबस और बोइंग के साथ। इंडिया का जो पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कहाँ पे हुआ है, चेंगलपट्टू कहाँ पे है, तमिलनाडु में पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च हुआ है। इसरो ने लॉन्च किया है स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV D2 इनटू स्पेस। इंडियन रशियन राइफल लिमिटेड IRRPL जो है AK-203 असॉल्ट राइफल जहाँ बनाया जाएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो दोस्तों अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये असॉल्ट राइफल का क्या है बनाया जाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दें। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट DGDE जो डेवलप हुआ है AI बेस्ड चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है ये एक तरीके से, ठीक है ना। इजरायली नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्या, एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, ठीक है, मिसाइल अगेंस्ट द क्रूज मिसाइल। इजरायली नेवी ने क्या एक टेस्ट किया है, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल, किसके अगेंस्ट में किया है, ये क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट में किया। 5वां स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो INS वागीर है वो कमीशन कर लिया गया है हमारे भारतीय नौसेना में। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हॉसोंग 17। अब दोस्तों बताइएगा हॉसोंग 17 क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें। हाल ही में रहा हॉसोंग 17, ऐसे ही सवाल पूछेगा BPSC। हाल ही में रहा हॉसोंग 17, हाल ही रहा चर्चित न्यूज़ में हॉसोंग 17 क्या है। तो आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा, 5वां बोलेगा ये सब है, तो सब मत मार के चलिएगा, सब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जरूर इसको ध्यान से देखिएगा क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ईरान सक्सेसफुली किया है टेस्ट फायर घाएम 100, ये क्या है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, ठीक है ना, घाएम 100। द नेवीज ऑफ इंडिया, तंजानिया एंड मोजम्बिक पार्टिसिपेट कर रही हैं फर्स्ट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद इंडियन शिप्ड INS तरकश पार्टिसिपेटेड इन इट। INS तरकश जो है ये इंडियन नेवी के साथ तंजानिया और मोजम्बिक भी पार्टिसिपेट कर रही है। पहली ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें हमारा INS तरकश भी पार्टिसिपेट कर रहा है। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया फायर क्या, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। ये 3rd टाइम फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड, ये तीसरी बार अब्दुल कलाम आइलैंड से जो कि उड़ीसा में वहाँ से फायर किया गया है अग्नि प्राइम। ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। INS तरकाश जो है वो पार्टिसिपेट हुई है एक्सरसाइज IB समर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, ये वहाँ भी क्या कहते हैं पार्टिसिपेट की है। इंडियन नेवी शिप सुनैना INS जो नेवल शिप है सुनैना वो पार्टिसिपेट की है पहली जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सीशेल्स में। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने डिक्लेयर किया है न्यूक्लियर रिच कंट्री, अपने आप को क्या किया, न्यूक्लियर रिच कंट्री अपने आप को डिक्लेयर किए। रिसेंटली बांग्लादेश क्या किए, इंपोर्ट किए 36 F7 BGI एयरक्राफ्ट, किससे, चाइना से क्या की है, इंपोर्ट की है बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया बाई 6 TU-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर फ्रॉम रशिया। इंडिया ने बाई किया है 6 TU-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर को, किससे, रशिया से। DRDO और आर्मी टेस्ट फायर्ड क्या किया, इंडिजिनस VL SRSAM, ठीक है ना, सरफेस SRSAM जो है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है वो क्या है, INS विक्रांत है। इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है वो क्या, INS विक्रांत, बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड, बस कमीशन इनटू द नेवी। टाटा कंपनी जो है वो मेड की है इंडिजीनियस आर्म्ड व्हीकल इंडियन आर्मी के द्वारा, उसका नाम क्या था, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV। टाटा कंपनी ने हाल ही में इंडिजीनियस आर्म्ड व्हीकल को क्या किया है, बनाया है, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इसका नाम क्या था, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3
इंडक्टेड इनटू द कोस्ट गार्ड। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है MK3 किसके द्वारा इंडक्टेड किया गया है? कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है पृथ्वी 2 को, वो क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। वॉरशिप जो है तारागिरी बिल्ड बाय मझगांव डॉक वॉज कमीशनड। वॉरशिप जो तारागिरी है वो कहाँ पे क्या कहते हैं? वॉरशिप तारागिरी जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? मझगांव डॉक के द्वारा बनाया गया है, उसको कमीशन कर लिया गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है, प्रचंड मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा वो इंड्यूस किया गया है एयरफोर्स में, अभी हाल ही में इंड्यूस कर दिया गया है। INS निशांक और INS अक्षय ये 2 वॉरशिप हैं इन्वॉल्व थी किसमें? कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में। ये डिकमीशनड कर दी गई हैं मुंबई डॉकयार्ड से, ठीक है ना। कौन है? INS निशांक और INS अक्षय। ये अक्षय कुमार नहीं है, अक्षय हैं, ठीक है। इन्वॉल्व इन कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में थी, इसको डिकमीशन कर दिया गया मुंबई डॉकयार्ड के द्वारा। जिरकॉन मिसाइल जो है वो टेस्ट किया गया किसके द्वारा? रशिया के द्वारा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में जो है वो तीसरी रैंकिंग में है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 के हिसाब से। हमारी भारत वायुसेना है जो वो तीसरे पायदान पे है पूरे विश्व में। INS गोमती जो है वो डिकमीशन कर दी गई है मुंबई से 34 साल के बाद। 2 इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप INS सूरत और उदयगिरी जो कि मझगांव डॉक लिमिटेड में थी, मुंबई से उनको भी डिकमीशन कर दिया गया है। सर्वे वेसल निर्देशक वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर द इंडियन नेवी बाई गेल रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, वो भी उसको क्या किया गया? कमीशन कर दिया गया है। इसराइल ने टेस्ट किया है आयरन बीम लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसराइल ने क्या किया है? टेस्ट किया है आयरन बीम। रशिया टेस्ट फायर किया है RS-28 सरमत, ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है पूरे विश्व का। 6th स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन वागीर जो इनको लॉन्च किया गया किससे? मझगांव डॉक से। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट किया टेस्ट फायर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। DRDO द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? मतलब सक्सेसफुली फायर लॉन्च करके टेस्ट किया गया है। सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है क्या? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को। इंडिया टेस्ट फायर द पिनाका MK1 एडवांस रॉकेट सिस्टम। इंडिया ने पहली बार टेस्ट फायर किया है पिनाका MK1 को, जो कि क्या है? एक एडवांस रॉकेट सिस्टम है। हाल ही में DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है MRSAM मिसाइल को। इंडिया ने पहली बार इंडिजिनियस फ्लाइंग ट्रेनर हसना NG को कंप्लीट किया है ट्रायल्स में। ये हसना NG जो है कंप्लीट किया है ट्रायल्स। अमेरिकन बोइंग हैंडेड ओवर 20 P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया। अमेरिकन बोइंग ने हैंड ओवर किया है 20 P-81 मैरीटाइम पेट्रोल किसको? एयरक्राफ्ट इंडिया को। इसराइल ने टेस्ट किया है सीडोम नेवल, ये क्या है? नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है सीडोम। ICGS सक्षम बिल्ड जो किया गया है गोवा शिपयार्ड इंडक्टेड इनटू कोस्ट गार्ड के द्वारा। रशिया ने हैंड ओवर किया है 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल भारत को। भारत में भी इसका एक टुकड़ी उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। मैंने आपसे पूछा है कि कहाँ लगाया जा रहा है भारत के मतलब उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में। रिसेंटली इसराइल टेस्टेड एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसराइल ने टेस्ट किया है एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो सम्राट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। टसरकॉन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर किया गया किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। जो पहला S-400 डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय किया है पंजाब सेक्टर में। इसराइल ने दिया है हेरॉन ड्रोन को भारत को टू मॉनिटर द चाइनीज़ एक्टिविटीज़। इसराइल ने हेरॉन ड्रोन दिया है किसको? भारत को। इसराइल ने हेरॉन ड्रोन भारत को दिया है किसके लिए? चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। हाल ही में भारत ने टेस्ट किया है प्रलय मिसाइल को उड़ीसा कोस्ट से।
इंडियन नेवी डिकमीशन कर दिया INS कुखरी को 32 साल के बाद। बाबर क्रूज मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय पाकिस्तान। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने और DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया, किसका नाम क्या है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया, उसे संत मिसाइल कहते हैं। INS वेला को क्या कहा गया है, चौथा ये सब स्कॉर्पियन सबमरीन है, कमीशन क्या किया गया है भारतीय नौसेना में। तो चलिए दोस्तों, हमने अब तक के डिफेंस और सिक्योरिटी रीजन जो भारत में डिफेंस और सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको भी कवर आउट कर लिया है। कल हम जनरल बजट से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबका साथ सबका विकास सोचें, अपना ही विकास ना सोचें। आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं एक बात बताता हूँ कि आप अपने एंड से पूरे तरीके से पढ़िए। मैं पूरी जान लगा के सारी चीज़ों को बता रहा हूँ और जितना बता रहा हूँ बस आप उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा ना नीड है ना सोचने की ज़रूरत है। आप उस पर फोकस करो, आप उतना पढ़ो जितना मैं कह रहा हूँ। आप देख लेना 80 to 90% को आपके करंट अफेयर यहीं से फंसेंगे। घटना चक्र की सीरीज आज एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी कवर हो चुकी है। अब हमारा मेडिवल हिस्ट्री कल से पार्ट है और मैं वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से चलूँगा। जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको बनाते चल रहा हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सारे फैक्ट्स हैं। इन वीडियोज़ को जब तक 4-5 बार आप देखिए, मैं 1.5x पे सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल स्पीड पे सुनो। अब 1.5x पे लगा लो, खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, टाइम मिला करंट अफेयर का, आप लगा लिए और चुपचाप सुन लिए। जो आपको मैं इसीलिए करंट अफेयर शॉर्ट टाइम में दे रहा हूँ। आज थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा हो गया है। मैं 30 मिनट से ऊपर करंट अफेयर बना नहीं रहा हूँ ताकि आपको बोरियत ना लगे, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। बस उसको आप रिवाइज़ करिए, उसको सुनिए, कहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस जो स्टैंडर्ड बुक्स बोला है वो आपको थोड़ा साइड बाय साइड पढ़ते रहिए और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की इनैमरस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की आप क्या है प्रैक्टिस कीजिए और देखिएगा सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है ना, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे उस 1000 मूव से नहीं डर है जो मैंने एक बार प्रैक्टिस की है। और वो ये एक मूवी का डायलॉग है, लेकिन बहुत ही इससे सीखने की प्रेरणादायक स्रोत है। हमें डर उससे होता है, जो मुझे उस एक मूव से डर है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो वही है कि आप एक ही चीज़ को करो, 1000 बार पढ़ो और उससे गलत ना हो तो कहीं भी मन में मलाल नहीं रहेगा। लेकिन 1000 सोर्सेज को पढ़ोगे, 1000 जगह से पढ़ोगे, 1000 जगह से चीज़ों को समझोगे तो आपका क्या निश्चित क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा सब चीज़। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आगे हम फिर नए सेशन में आपके साथ मिलते हैं पार्ट 6 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।